दोस्तों, आपने ऐसी काफी कहानियां सुनी होंगी जिसमें किसी इंसान के शरीर में बुरी आत्मा का वास हो जाता है। लेकिन आज हम आपको ऐसी सच्ची कहानी के बारे में सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक लड़की के शरीर में एक दो नहीं बल्कि छह बुरी आत्माओं का वास था। जी हाँ दोस्तों, जब मैं इस कहानी पर रिसर्च कर रहा था तो मेरे भी होश उड़ गए थे। दोस्तों, ये कहानी है एनालिस मिशेल की और ये सच्ची घटना पर आधारित। दोस्तों, इसे पैरानॉर्मल स्टडीज की दुनिया में सबसे खतरनाक होने का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, आज से 71 साल पहले 21 सितंबर 1952 को एनालिस मिशेल का जन्म एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। उसका परिवार बेहद धार्मिक और कट्टर था। उसके माता पिता अपने अपने काम से फारिग होकर अपने धर्म का प्रचार किया करते थे। एनालिस भी बड़े होकर संत बनना चाहती थी और अपने माता पिता की तरह अपने धर्म का प्रचार करना चाहती थी। एनालिस को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। एनालिस पढ़ने लिखने में बेहद होशियार थी। उसका बचपन बाकी के आम बच्चों की तरह ही था। एनालिस एक नॉर्मल जिंदगी जी रही थी, लेकिन तकदीर को ये मंजूर नहीं था। एनालिस जब 16 साल की हुई तो वो एक दिन अचानक बेहोश होकर गिर गई। उसके माता पिता दौड़कर उसके पास आए और उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। उस दिन के बाद से एनालिस को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। उसके माता पिता ये सब देखकर काफी परेशान हो गए। कुछ दिन के बाद एनालिस की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी, जैसे जमीन पर कीड़े मार कर खाना, अपने कपड़े फाड़ना, हाथों के बल चलना, जमीन पर गिरा अपना ही टॉयलेट चाटना और जोर जोर से चिल्लाना और एकदम से हंसना। ये सब देखकर उसके माता पिता ने उसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया। काफी इलाज और दवाइयों के बाद भी एनालिस की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी। जब कभी कभी एनालिस होश में होती थी तो वो कहती थी कि उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उसे मारना चाहता हो। करीब 5 साल तक उसके माता पिता ने हॉस्पिटल के चक्कर काटे। उसके बाद उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती गई। ये सब देखकर उसके माता पिता को यकीन हो गया कि जरूर एनालिस कोई पैरानॉर्मल घटना का शिकार हो गई है। उसके माता पिता ने चर्च के प्रीस्ट से बात करी और जब प्रीस्ट उनके घर आए और एनालिस से मिले तो एनालिस उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब भी एनालिस के सामने पवित्र बाइबल या जीसस की तस्वीर लाई जाती तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती और ये सब देखकर प्रीस्ट समझ गए जरूर एनालिस में कोई बुरी आत्मा का वास है। प्रीस्ट ने बताया कि एनालिस में कोई बुरी शक्ति घर कर गई है। इसको जल्द से जल्द इसके शरीर से अलग करना होगा और इसका एग्जोर्सिज्म होगा। दोस्तों, एग्जोर्सिज्म शरीर से बुरी आत्माओं को बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है और जिस देश में एनालिस रहती थी वहाँ एग्जोर्सिज्म करना क्राइम था। चर्च के फादर ने एग्जोर्सिज्म के लिए एक चिट्ठी लिखी और वेटिकन सिटी भेजी। करीब 6 महीने के बाद वेटिकन सिटी से एग्जोर्सिज्म की परमिशन मिल गई। दोस्तों, 24 सितंबर 1975 को पहला एग्जोर्सिज्म किया और ये एग्जोर्सिज्म इतना खतरनाक था कि एग्जोर्सिज्म के वक्त एनालिस के हाथ पैर बांधने पड़े और वो अलग अलग भाषाओं में गाली देने लगी। तभी प्रीस्ट समझ गई कि एनालिस के अंदर एक दो नहीं बल्कि 6 बुरी आत्माओं का कब्जा है। दोस्तों, ये कहानी का सबसे खतरनाक पार्ट है। जरा इन आवाज को सुनिए। Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. दोस्तों, इन 6 आत्माओं के नाम सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। उन 6 आत्माओं के नाम कुछ इस तरह थे। पहला, नीरो। दोस्तों, नीरो रोम का वो क्रूर शासक था जिसने अपनी माँ, अपने सौतेले भाई और अपनी बीवियों का कत्ल करवाया था और दरबार में किन्नर से शादी की थी। दूसरा, केन। एडम और ईव के 2 बेटे थे, केन और एबल। केन बड़ा भाई था जिसने एबल का खून किया था। तीसरा, जूडस। दोस्तों, जूडस जीसस के 12 शिष्यों में से एक था जिसने जीसस को धोखा दिया था महज 30 चांदी के सिक्कों के लिए। चौथा, हिटलर। दोस्तों, हिटलर को तो आप सभी लोग जानते हो, एक जर्मन डिक्टेटर जिसकी वजह से लाखों जाने गई। पांचवा, फ्लिसमैन। एक ऐसा बदनाम पादरी जिसे नशे की लत थी। उसे रोमन साम्राज्य ने मर्डर और बलात्कार के जुर्म में बर्खास्त कर दिया था। छठा, लूसीफर। दोस्तों, लूसीफर को तो आप सभी लोग जानते हो, जिसे हर बुराई का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, प्रीस्ट ने 1-2 बार नहीं बल्कि 67 बार एग्जोर्सिज्म किया था। हर एक एग्जोर्सिज्म बहुत खौफनाक होता था। एग्जोर्सिज्म करने पर पता चला कि ये 6 के 6 शैतान नरक से इस दुनिया में सिर्फ एनालिस को मिटाने नहीं बल्कि इस दुनिया को सबक सिखाने आए थे। एक बहुत बुरी सीख देना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने एनालिस जैसी मासूम को चुना था जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। दोस्तों, ये एग्जोर्सिज्म करीब 9 महीने तक चला। एनालिस की हालत बद से बदतर होती गई। एनालिस का वजन मात्र 34 किलो का
हो गया था। एनालिस ने खाना पीना छोड़ दिया था और यही कारण था जिसकी वजह से एनालिस कुपोषण की शिकार हो गई थी। दोस्तों, जब भी एनालिस पर एग्जोर्सिज्म किया जाता तो वो इतनी आक्रामक हो जाती कि अपने ही माता पिता, भाई बहन की जान लेने लगती। एनालिस का आखिरी एग्जोर्सिज्म 30 जून 1976 में हुआ और अगले ही दिन 1 जुलाई को एनालिस ने दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। वो मासूम सी बच्ची इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसकी मौत के बाद प्रीस्ट और उसके माता पिता पर एग्जोर्सिज्म करने के कारण केस हुआ, जिसमें उन्हें जेल भी जाना पड़ा। दोस्तों, विज्ञान का कहना है कि उसे मल्टीपल डिसऑर्डर था। आपको क्या लगता है दोस्तों, एनालिस को कोई बीमारी थी या उसे वाकई में बुरी आत्माओं ने जकड़ा हुआ था? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही हॉरर, मिस्ट्री और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारा चैनल लेट्स टॉक विद फैजान को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।